एक बार कैंसर हो जाए और वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, किंतु आपने बोला कि महापुरुषों की कृपा से वो भी ठीक हो सकता है। आपने दातुन करने वाले और संत के कुल्ले करने का उदाहरण दिया। महाराज जी, विज्ञान और अध्यात्म में मैं कैसे समझूं महाराज क्योंकि जैसे प्रारब्ध भोग है तो पूर्व पाप से आया है, उन्होंने अपने तप का ट्रांसफर कर दिया और उसको प्रारब्ध भोग को अपने ऊपर ले लिया, खत्म हो गया। अब ये सामर्थ्य तो अध्यात्म में है, विज्ञान में तो है नहीं ना। हाँ, जैसे आप अज्ञान से युक्त होकर के विषयों में विचरण कर रहे हैं और संत ने कृपा दृष्टि से देख लिया और संकल्प किया इस जीव का उद्धार हो जाए, तो आपकी चेतना में परिवर्तन आने लगेगा। आपको साधु संग अच्छा लगने लगेगा, भगवान का नाम अच्छा लगने लगेगा, दूसरों की भलाई करना अच्छा लगने, पाप से घृणा होने लगेगी। ये स्वयं से नहीं हुआ, ये संत कृपा से हुआ। कृपा से कुछ भी हो सकता है। आप अपनी संपत्ति का ट्रांसफर कर सकते हैं ना, किसी को कर सकते हैं ना। तो भजन रूपी संपत्ति का ट्रांसफर जब किसी के ऊपर कर दिया जाता है तो उसके पाप को अपने में ले लिया जाता है। ये संकल्प शक्ति महात्माओं में होती है। देखो, विज्ञान हमारे शास्त्रों से निकला कोई अलग नहीं है, बिल्कुल समझ लेना। जो जिन मिसाइलों को, जैसे हमारे आग्नेयास्त्र, तो उन्हीं से बनाया गया है। वारुणास्त्र, विविध प्रकार के अस्त्रों का, विविध प्रकार के जो मारक क्षमता वाले हैं, वो पहले से हैं। कुछ मंत्र के द्वारा होते थे, कुछ उसकी प्रवीणता के द्वारा होते थे, आज विज्ञान के द्वारा उसका होते हैं। जो बारूद काम कर रहे वही मंत्र काम करते थे। साधारण कुश उठाया, मंत्र के द्वारा संकल्प साधा, प्रांत का प्रांत भस्म कर दिया। तो अलौकिक शक्ति और लौकिक शक्ति, तो लौकिक अलौकिक से ही आती है। तो विज्ञान शास्त्र से ही आया है। कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो हमारे शास्त्रों में न हो। शास्त्रों तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। आखिरकार इनके अंदर विज्ञान क्यों नहीं आ गया, डॉक्टरी का आपके अंदर क्यों आया? तो भगवान ने दिया, आप यही बोलोगे ना। भगवान ने आपको इतनी प्रवीणता दी कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन गए। इनके कर्म के अनुसार इनको प्रवीणता दी कि ये किसान है, एक को प्रवीणता दी कि घर संभाल नहीं पाता, और एक को प्रवीणता दी पूरे राष्ट्र को संभाल रहा है। ये भगवत प्रदत्त होता है, ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान होता है। कैसे देते हैं? तो भेद क्यों करते हैं? समोहम सर्वभूतेषु, वो तो सबके प्रति समान भाव रखते हैं। हाँ, उसने पूर्व में तपस्या की, पूर्व में तप संचय किया, तो भगवान ने उसे योग्य बना दिया कि पूरे भारत की सेवा करो। उसने अपने पापों का संचय किया तो भगवान ने दिखा दिया कि देखो, तुम्हारे पाप का परिणाम है कि तुम अपने आप को भी नहीं संभाल सकते हो, खुद डिप्रेशन में पहुंच रहे हो। ये आध्यात्मिक को जब आप समझेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। आपकी परम गति आप करना चाहें तो बहुत जन्म लग सकते हैं। अगर कोई भगवत प्राप्त महापुरुष कृपा कर दे तो दिनों में आपको अनुभव होने लगेगा कि हम अध्यात्म की कितनी ऊंचाई पर चढ़ गए। कोई अरब खरबपति हमको अगर अपना पैसा ट्रांसफर कर दे तो अभी अरब खरबपति हो गए। ऐसे भजन का ट्रांसफर होता है। संतों का स्वभाव होता है ऐसा, बहुत हट करके जब कोई, तो फिर उस पर करुणा उनकी, पहले तो टालते हैं फिर करुणा प्रकट हो जाती है। भगवान अपने वचन भले विसार दें लेकिन भक्त के वचन पूर्ण करते हैं। ये हमारे भगवान का स्वभाव और प्रभाव है। कोई सृष्टि का ऐसा विषय जो व्यक्ति से संचालित हो रहा हो, आप विज्ञान के द्वारा प्रमाणित करेंगे, ईश्वर के द्वारा संचालित हो रहा है। आप उसे घटनात्मक रूप लेकर के केवल क्रिया की व्याख्या कर सकते हैं, कारण की व्याख्या नहीं कर सकते। ज्वार भाटा आया, एक क्रिया है, क्यों आया? तो उसको